सहाफ़ती तंजीमों के तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हतक इज़्ज़त बिल 2024 पंजाब असम्बली में पेश कर दिया गया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ आज़म मलिक ने हमें ज्वाइन किया है। आज़म बताइए क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, पंजाब असम्बली का इजलास शुरू होने से कबल सहाफ़ती तंजीमों ने वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी से मुलाकात की और उन्हें अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया और ये कहा कि इस बिल की मंजूरी के बाद जो सहाफ़ी हैं उनके ऊपर FIR दर्ज होंगी और उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हें सुना जाए। जिसके बाद पंजाब असम्बली का इजलास तकरीबन 2 घंटे ताख़ीर से शुरू हुआ। अपोजिशन का बिल के खिलाफ पंजाब असम्बली के अंदर भरपूर एहतजाज शुरू हो गया। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बचर की क़यादत में अपोजिशन ने ऐवान में हंगामा बर्पा किया और बिल के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इस वक्त ऐवान के अंदर काला कानून नामंजूर, काले करतूत नामंजूर के नारे लग रहे हैं। अपोजिशन ने बिल के खिलाफ प्ले कार्ड भी अपने शीशों पर आवेदन कर दिए। अपोजिशन का ये कहना था कि वो बिल को मुस्तरद करते हैं। दूसरी तरफ पंजाब असम्बली में अपोजिशन के माइक बंद कर दिए गए स्पीकर की तरफ से। स्पीकर पंजाब असम्बली ने ऐवान की कार्रवाई अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो 5 मिनट के लिए मुलतवी कर दी है। स्पीकर ने कहा कि माइक सिस्टम खराब हो गया है, पहले माइक सिस्टम ठीक किए जाएं, फिर दोबारा इजलास को शुरू किया जाएगा। माइक बंद होने पर अपोजिशन ने जाली हुकूमत के नारे लगाने शुरू कर दिए। अपोजिशन का ये मुतालबा है कि इस बिल को मंजूर ना किया जाए और इसके ऊपर जो तरामीम है पहले वो ली जाए। हमारे ज़राए ने ये बताया कि गवर्नमेंट पहले इसके ऊपर एग्री थी कि जो तरामीम इस बिल के ऊपर सहाफ़ी तंजीमों की तरफ से आएंगी उन्हें 2 दिन के लिए देखा जाए और 2 दिन के बाद दोबारा बिल को पेश किया जाए। लेकिन गवर्नमेंट ने आज ये बिल अजलत में पेश किया। हालांकि सहाफ़ी तंजीमें और अपोजिशन इसके ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके थे, लेकिन इसके बावजूद गवर्नमेंट की तरफ से पंजाब असम्बली में ये बिल पेश किया गया। जिसके बाद बहस जारी थी, अपोजिशन ने एहतजाज शुरू किया और एहतजाज के बाद माइक बंद हुए और अब पंजाब असम्बली का ऐवान 5 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया गया है। जी, और सहाफ़ती तंजीमों का क्या कहना है इस पर? देखिए, सहाफ़ती तंजीमों के जो अरकान थे वो आज अज़मा बुखारी वज़ार के जो वज़ीर इत्तलात हैं उनसे मिली। 3 घंटे की तवील मुशावरत की गई। सहाफ़ती तंजीमों ने बिल पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उनका ये कहना था कि बिल का मज़ीद जायज़ा लेने और तजावीज़ के लिए बिल की मंजूरी को मुअख्खर किया जाए। कुछ तंजीमों ने यह भी तजावीज़ दी थी कि बाकी स्टेक होल्डर्स की तजावीज़ देना अभी बाकी हैं, आप इस बिल को थोड़े दिनों तक के लिए मुअख्खर कर दें। एडवोकेट जनरल और वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने बिल के ऊपर ब्रीफिंग दी, जबकि स्पीकर पंजाब असम्बली को भी सहाफ़ी तंजीमें मिली और स्पीकर पंजाब असम्बली का ये कहना था कि हुकूमत सहाफ़ियों की तजावीज़ लेने के लिए तैयार हैं। हितकी इज़्ज़त बिल एजेंडे पर आ चुका है। अब हुकूमत बताएगी कि इसमें अगला लाए अमल इख्तियार क्या करना है। लेकिन इसके बावजूद सहाफ़ी तंजीमें तमाम स्टेक होल्डर से मुलाकातें की, अपोजिशन लीडर से, स्पीकर पंजाब असम्बली से, एडवोकेट जनरल से, वज़ीर इत्तलात से, लेकिन इसके बावजूद बिल जो है वो पंजाब असम्बली के ऐवान में आज एजेंडे में शामिल कर दिया गया। जबकि इससे पहले ये कहा गया था कि बिल के अंदर तकरीबन 15 के करीब तरामीम जो हैं वो मंजूर की जाएं ताकि स्टेक होल्डर जो हैं उनकी मुशावरत के साथ ये बिल लाया जाए। जी, अच्छा, अब बिल पेश कर दिया गया तो इस बिल पर बहस होगी, लेकिन बहस की अभी नौबत ही नहीं आ रही है। अपोजिशन एहतजाज कर रही है, ये सूरत हाल है। देखिए, अगर बिल को पंजाब असम्बली के ऐवान में जब बिल पेश हो जाता है तो फिर उसके दो तरीके होते हैं। एक तो बिल को मंजूर कर लिया जाता है, जाहिर है ऐवान के अंदर 90 से ज़ायद अगर हुकूमत के अरकान होंगे तो बिल को मंजूर कर लिया जाएगा। दूसरी ऑप्शन ये होती है, स्पीकर के पास ये इख्तियार होता है कि वो बिल को कमेटी के पास भेज दे और ये कहे कि आप बिल के ऊपर पहले जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करें या उनको पहले कैटर कर लें, आप उनको देख लें। लेकिन हुकूमत की जो इस वक्त जो बॉडी लैंग्वेज लग रही है इस बिल को लेके वो यही लग रही है कि हुकूमत इस बिल को मंजूर करवाना चाहती है हर सूरत। वरना अगर बिल को मंजूर ना करवाना होता तो वो एजेंडे पर लेके ना आते और उसे कहते कि इस बिल को हम तरमीम के लिए जो है ना वो बाद में 2 दिन बाद लेके आएंगे। लेकिन आज जो जिस तरह से ये बिल आया है पंजाब असम्बली के ऐवान के अंदर, अब तो 5 मिनट के लिए ऐवान जो है ऐवान की कार्रवाई मुलतवी है, लेकिन लग यूं रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो आज इस बिल को हर सूरत मंजूर करवाना चाहती है। जी, अच्छा, पंजाब हुकूमत वज़ीर इत्तलात पंजाब कल भी और उससे पहले भी ये उन्होंने कहा कि वेलकम करते हैं सहाफ़ती तंजीमों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर किया जाएगा, हमारे साथ आकर बैठे। तो आज जब ये सारा अमल हुआ तो इसमें तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार यकीनन किया आपने, कहा कि 15 तरमीम मंजूर करने के लिए कहा गया, तो कोई बात सुनी नहीं गई, वेटेज नहीं दिया गया उसको?
देखिए, पंजाब असेंबली के जो इजलास का एजेंडा था वो गुज़श्ता रोज जारी हुआ था, जिसमें इस बिल को जो है वो एजेंडे पे रख लिया गया था। यूं लग रहा है जैसे गवर्नमेंट जो है वो इस बिल को जैसे मैंने पहले कहा अजलत में मंजूर करवाना चाहती है। हालांकि जो सहाफ़ी तंजीमें थी वो गुज़श्ता कई रोज से स्पीकर पंजाब असेंबली से, वज़ीर इत्तलात से और इसके साथ साथ जो दूसरे स्टेक होल्डर थे जैसे एडवोकेट जनरल से और अपने वकला से मुशावरत कर रही थी, और उनका ये कहना था कि इस बिल की मंजूरी से जो ओरिजिनल सहाफ़ी है, जो यूट्यूबर नहीं है, जो व्लॉगर नहीं है, जो ओरिजिनल सहाफ़ी है, उसके ऊपर जो है ये कानून की जो गिरफ्त है वो उसका इस्तेसाल करेगी, उसे एक्सप्लॉइट करेगी। लेकिन इसके बावजूद गवर्नमेंट का ये कहना था कि वो चाहते हैं कि जो फेक न्यूज़ है उसको काउंटर किया जा सके, और फेक न्यूज़ को काउंटर करने के लिए हम इज़्ज़त बिल ला रहे हैं। तो सहाफ़ी तंजीमों के तो इसके ऊपर बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उनका ये कहना था कि अगर ये बिल मंजूर हुआ तो फिर उसके बाद पंजाब असेंबली के ऐवान की कार्रवाई का बॉयकॉट किया जाएगा, ऐवान वज़ीर आला के बाहर जो है वो एहतजाज किया जाएगा, और इस एहतजाज का दायरा सिर्फ लाहौर नहीं फिर पूरे पंजाब की जो सहाफ़ी तंजीमें हैं उन तक बढ़ाया जाएगा। आपको याद होगा। अच्छा आज़म, इसमें ये भी बताइए कि 2-3 चीज़ें क्या हैं? वैसे तो बिल में बहुत सारी चीज़ें, लेकिन 2-3 चीज़ें ऐसी क्या हैं जो बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है, जेन्युइन सहाफ़ी जिस पर शदीद एहतजाज कर रहे हैं? देखिए, सहाफ़ी तंजीमों का ये कहना है कि बिल के अंदर एक तो ये सबसे अहम बात है कि जब खबर दी जाएगी, सोर्सेज से जब हम खबर देते हैं, ज़राए से खबर देते हैं, तो बाज़ दफ़ा हमारे सोर्सेज इतने मजबूत होते हैं कि हम उनका नाम कोट नहीं कर सकते, लेकिन हमारी खबर ठीक होती है। ये बिल ये कहता है कि आप जब ज़राए से खबर देंगे तो आप अपना वो ज़राया भी बताएंगे, अपना सोर्स बताएंगे कि जी ये आपका सोर्स कौन था, कहाँ से आपको खबर आई। तो सहाफ़ी तंजीमें इसके ऊपर, सहाफ़ी तंजीमें क्या, ये एक ज़ी-शऊर जो इंसान है वो भी ये जानता है कि जो सोर्सेज जब आपको खबर दे रहा होता है, किसी भी मीडिया हाउस में जब खबर आती है तो ज़राए इतने मजबूत होते हैं तो वो खबर ऑन एयर होती है। ये प्राइवेट यूट्यूब या कोई व्लॉग तो नहीं है कि आप सहाफ़ी गया और उसने किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। यहाँ पर चेक एंड बैलेंस है कि अगर हम जियो में भी कोई खबर देते हैं आपको, तो आपको पता है कि लाहौर से कराची, कराची से इस्लामाबाद, एक पूरा एक सर्कल बिल्कुल ऑथेंटिकेट किया जाता है, ऑथेंटिकेट की जाती है, फिर वो खबर ऑन एयर होती है। इस तरह से पहले उसकी जांच पड़ताल की जाती है, फिर खबर का सोर्स जो है कंफर्म होने के बाद कि ये वाकई रिलायबल सोर्सेज हैं, फिर खबर ऑन एयर की जाती है। लेकिन ये जो बिल है, ये बिल ये कहता है कि आपको ये बताना पड़ेगा कि आपका सोर्स क्या है। दूसरा, इस बिल के अंदर आपने ये भी बताना है कि जब आपने खबर देनी है तो आपने ये खबर, तो ये बिल्कुल लग रहा है इन बॉडी लैंग्वेज आप भी कह रहे हैं कि हुकूमत उजलत में इसको पास कराना चाहती है। सहाफ़ती तंजीमों के नुमाइंदों ने मुलाकात की वज़ीर इत्तलात पंजाब के साथ, लेकिन बेनतीजा वो मुलाकात लगी क्योंकि उनकी तरफ से मुतालबात भी रखे गए थे, अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह भी किया गया था। सोर्स से मुताल्लिक़ बता रहे हैं आज़म बड़ी डिटेल से कि सोर्स को ज़ाहिर करने का इस बिल में कहा गया है, जो कि किसी भी सूरत किसी क्रेडिबल सहाफ़ी के लिए उसका काम इस तरह का, इस नौयत का काम है कि सोर्स बताना मुमकिन नहीं होता बहुत सी ख़बरों को लेकर। बहुत शुक्रिया आज़म मलिक, आपने डिटेल्स दी हमें।